नमस्कार प्यारे बच्चों, एलआर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे और फाइन होंगे। देखिए, आज एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। क्या है किरचॉफ का नियम? ये बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसका या न्यूमेरिकल या फिर ये किरचॉफ का नियम आपको देखने को मिल सकता है। देखेंगे, किरचॉफ के दो नियम होते हैं। एक प्रथम नियम जिसे हम संधि के नियम से भी जानते हैं, और द्वितीय नियम जिसे लूप या पास के नियम से भी हम जानते हैं। देखिए, प्रथम नियम यदि हम करें तो कुछ नहीं है, देखेंगे समझेंगे। प्रथम नियम जो किरचॉफ थे उन्होंने अपने प्रथम नियम में बताया था कि देखेंगे, प्रथम नियम जिसे हम संधि या संधि का नियम से भी जानते हैं। देखेंगे, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी धारा का मान कितना होगा? शून्य। संधि के बीच में जो धारा का मान है वो शून्य रहेगा। क्या रहेगा? शून्य। मतलब जितनी धारा आएगी उतनी धारा वापस चली जाएगी तार में से। यानी कि जो भी संधि है, बीच में जो भी संधि है उसमें वैद्युत धारा का मान क्या रहेगा? जीरो। यहां पर धारा का मान क्या रहेगा? जीरो। यही किरचॉफ ने दिया था नियम, प्रथम नियम। देखेंगे कैसे। देखेंगे, देखो हमारा जैसे कि I1 तार है, इस मतलब ये संधि है हमारे पास 1 2 3 4 5 के तार की संधि है, 5 तारों की। ठीक है, देखो हमने तीर लगा रखा है। इस तार में धारा आ रही है, इससे जा रही है, इससे आ रही है, इससे जा रही है और इससे भी जा रही है। देखेंगे, समझेंगे। देखो हम देखो कैसे करेंगे। मतलब जो धारा संधि की ओर आ रही हैं उनने ले लेंगे हम प्लस में। I1 आ रही है हमारे पास, I1 प्लस, और कौन सी आ रही है? देखो I4 आ रही है, I4। ठीक, अब जो संधि से दूर जा रही हैं उनको ले लेंगे माइनस में। किस में लेंगे? माइनस में। ठीक है, तो दूर कौन कौन सी जा रही हैं? देखो I2 जा रही है, I3 भी जा रही है, I3 और I5। ठीक, I5 जिनका बीजगणितीय योग क्या है? 0। ठीक, अब देखेंगे I1 प्लस I4 बराबर को इधर ले लेंगे और इधर जाने पे ये किसकी हो जाएंगी? प्लस की। I2 प्लस I3 प्लस I4 वो I5। ठीक, मतलब I का मान कुल मिला के जो संधि पर है उसका मान क्या रहेगा? 0। ठीक, अब देखो इससे यदि आप में न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए, जैसे कि देखेंगे न्यूमेरिकल है ये, दिए गए चित्र में वैद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस चित्र में हमें किसका मान ज्ञात करना है? I, यानी I धारा का मान ज्ञात करना है। देखेंगे कैसे। देखो ये संधि की ओर आ रही है 10 एम्पियर, ये संधि से दूर जा रही है 4 एम्पियर, संधि से दूर जा रही है 6 एम्पियर, संधि से दूर जा रही है I। ठीक, और संधि से दूर जा रही है ये 3 एम्पियर। ठीक, एक हमें इस आने संधि से आने वाली भी चाहिए। ठीक, मतलब देखेंगे ये संधि से आ रही है, मतलब ये संधि की ओर जा रही है और ये संधि की ओर जा रही है, और सब क्या है? आ रही हैं। ठीक, संधि से निकल रही है। अब देखेंगे न्यूमेरिकल में करेंगे का, जो संधि की ओर आ रही है उन्हें एक तरफ लिख लेंगे और बराबर से इधर उनको लिख लेंगे जो संधि से दूर जा रही है। देखेंगे 10, देखो 10 आ रही है, 10 और क्या आ रही है? I। इसका मान हमें ज्ञात करना I का, तो I लिख लेंगे बराबर, संधि से जो दूर जा रही है उनको लिखेंगे 3 प्लस 4 प्लस 6। ठीक, अब देखेंगे 10I बराबर
6 और 4 10 और 13 कितनी हो गई 13। अब देखेंगे आई का मान कितना आएगा, आई बराबर 13 माइनस के 10। तो आई का मान कितना आया हमारे पास 3 एम्पियर। कितना 3 एम्पियर। ठीक, इसको हम यहाँ रखेंगे तो इसका मान है आई का 3 एम्पियर। देखो आप जोड़ भी सकते हैं, देखो संधि से ओर आ रही है और संधि की ओर ये आ रही है, 10 एम्पियर और 3 कितने हो गई 13। और आखिर जा कितने रहे हैं 6 और 4 और 3, ये भी कितने निकल रहे हैं 13। मतलब कुल मिला के बीच संधि पे धारा का मान कितना है 0। क्या है धारा का मान 0। ठीक, ये संधि का नियम बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम किरचॉफ के द्वितीय नियम। ठीक, देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक, देखो द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम है जिसे हम लूप या पास के नियम से भी जानते हैं। लूप या पास के नियम से भी जानते हैं, देखेंगे समझेंगे। इस नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ के किसी पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा इसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग तथा पास में उपस्थित वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखेंगे समझेंगे। मान के चलो ये हमारे पास एक वैद्युत परिपथ, इसमें प्रतिरोध भी है, वैद्युत भाग बल भी है और धारा भी है। देखेंगे, देखो किरचॉफ ने जो नियम दिया था उन्होंने कहा है किसी परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, मतलब इसमें देखो वैद्युत स्रोत है E1 और E2, मतलब I1 भी धारा बह रही है और I2 संगत, और उनके संगत प्रतिरोध, इसका संगत प्रतिरोध क्या है R1, इसका R2। और फिर कहा है उन्होंने पास में उपस्थित वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो देखेंगे IR बराबर के E, मतलब एक परिपथ में बहने वाली धारा I तथा उसके संगत प्रतिरोध R तथा पास में उपस्थित वैद्युत वाहक बलों के बराबर होता है। ये है किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक, बहुत सुंदर शानदार। इससे न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, न्यूमेरिकल भी हम कराएंगे अगली क्लास में। ठीक, आशा है उम्मीद है आपको मस्त लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ठीक, धन्यवाद।